जमुई के शीतला कॉलोनी मोहल्ले में अभय सिंह नामक एक व्यक्ति की हत्याकांड मामले का जमुई के पुलिस अधीक्षक ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि बीते 48 घंटे में इस पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए जो मुख्य आरोपी हैं प्रीतम सिंह और किशन सिंह भदौरिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि अभय सिंह के द्वारा जो प्रीतम सिंह है उनके पिता की हत्या करवाने का उन पर आरोप था। इसको लेकर प्रीतम सिंह के द्वारा जो है दुश्मनी निकालने को लेकर अभय सिंह की हत्या की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर जमुई के जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बीते 48 घंटे में ही पूरे मामले का सफल उद्भेदन कर लिया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीते दिन एक अमित सिन्हा नामक एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया था। बताया जाता है कि जो अभय सिंह के पुत्र हैं रवि सिंह, उनके द्वारा उनका नाम बताया गया था कि उनसे जमीनी विवाद मामला चल रहा था। इसको लेकर यह हत्या संदेह जाहिर किया गया था, जिसके बाद अमित सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि जमुई के जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि इसमें कोई ज़मीन से जुड़ा कोई मामला नहीं है। हालांकि पूरे तरीके से उसका छानबीन किया जा रहा है। हालांकि मुख्य जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या कुछ कहा है जमुई के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सौर्य सुमन ने, आइए आपको सुनाते हैं। एक प्राइवेट वकील हैं, उनके जो लिपिक है उनकी हत्या कर दी गई थी उनके घर पे ही। उसी संबंध में हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आपको एक टीम का गठन किया था। मेरे द्वारा भी जो घटनास्थल है वहाँ पे पहुँच के चीज़ों को देखा गया था। उसके तहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई, SHO जमुई, इनके द्वारा आपको छापेमारी की गई और कांड का सफल उद्भेदन किया गया है, जिसमें प्रीतम कुमार सिंह उम्र 27 वर्ष, पिता स्वर्गीय अजय सिंह, साकिन महिसौड़ी, वार्ड नंबर 14, किशन कुमार उर्फ किशन कुमार भदौरिया, उम्र 27 वर्ष, पिता अनुज प्रसाद सिंह, साकिन महिसौड़ी, वार्ड नंबर 12, दोनों थानावार जिला जमुई, इनकी आपको गिरफ्तारी की गई। और जो घटना में जो कट्टा का प्रयोग किया गया था, जो वेपन जिससे हत्या की गई थी, उसको भी बरामद किया गया और खोखा भी बरामद किया गया। इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्त प्रीतम सिंह के द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना का कारण उनके पिता व स्वर्गीय अजय सिंह की हत्या मृतक अभय सिंह के द्वारा घर में बुलाकर गोपाल तांती एवं अन्य से मिलकर करा देने के प्रतिशोध में होना बताया गया है। दोनों अभियुक्तों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है एवं दोनों अभियुक्त जो हैं वो आपको जेल में भी रह चुके हैं। जो इसमें बरामदगी है वो घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा एवं खोखा, छापेमारी दल में शामिल सदस्य SDPO जमुई, SHO जमुई, पुवनी आलोक कुमार एवं विकास कुमार सिंह, बिहार होमगार्ड, और हमारी जो DIU की टीम रहती है। ये अभियुक्त हैं प्रीतम कुमार। इनका आपको जो आचरण है वो भी हमेशा से संदिग्ध रहा है। और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जिनका आपको नाम दिया गया है परिजनों के द्वारा अपने FIR में, उस संबंध में भी हम लोग आपको अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी निर्दोष है हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि उनके ऊपर कभी भी आरोप पत्र हम लोग के द्वारा समर्पित नहीं किया जाए, क्योंकि प्रथम दृष्टया FIR किया गया था। परिजनों के द्वारा कहा जा रहा था कि उन्हीं के द्वारा साजिश रच के हत्या की गई। इस कारण से हम लोगों ने उनको आपको जेल में अग्रसारण किया था। और अभी वर्तमान में जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने खुल गई, अनुसंधान आगे किया गया है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी संलिप्तता के संबंध में और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। तो जैसा रहेगा हम लोग आपको 90 डेज़ का हम लोग को मौका रहता है चार्जशीट करने से पहले का, उस हिसाब से हम लोग निरंतर कार्रवाई करेंगे। तो जिस दिन सर रात में घटना हुई, प्रीतम कुमार के साथ ये थे किशन कुमार भदौरिया, जिनका नाम आ रहा है बीच में। देखिए, साथ में 3 लड़कों की बात आ रही है और भी एक अन्य अभियुक्त हैं, उनके साथ साजिश रच के 4-5 लोग थे जिनकी बात आ रही है। फिलहाल इन दोनों की वहाँ पे होने की पुष्टि थी। प्रीतम कुमार के जो आपको उनके पास जो ये वेपन है वो भी देखा गया था, जो उनके अन्य सहयोगी थे। और उसी के क्रम में हमने इनको आपको जो लोकल सूचना है, जो लोकल इंटेलिजेंस है, उस पर काम किया और तकनीकी सूचना से भी आपको सूचना से भी इसका हम लोगों ने आपको सत्यापन किया, जिससे इस कांड का सफल उद्भेदन हो पाया। क्या लगता है सर, जमुई की धरती खून के छींटे से लाल हो रहे हैं? देखिए, इस संदर्भ में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारा पिछले 2 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें कितनी भी तरह की आपको विपत्ति आई हैं और किसी भी तरह का अपराध हुआ, उसका सफल उद्भेदन जमुई पुलिस के द्वारा किया गया। मैं बता देना चाहूँगा कि 2 चीज़ें होती हैं, एक पब्लिक ऑर्डर, एक लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ जो रहती है वो आप समझ सकते हैं, कई तरह के पक्षों का विवाद रहता है, उससे उत्पन्न रहता है, जिसको इमीडिएट पुलिसिंग करके हम लोग आपको सही कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक ऑर्डर की बात रहती है, जिसमें आपको ऑर्गेनाइज क्राइम की बात आ जाती है, जिसमें लूट डकैती ऐसे चीज़ों की बात आ जाती है, उसमें अगर आप आंकड़ों के साथ जाएंगे तो पिछले 2 साल में जो अपराध का ग्राफ वो काफ़ी आपको नीचे चला गया, जिसके बाद हमने हर समय आप लोगों के साथ भी जो आंकड़े हैं उनको साझा किया। तो और ये जो अपराध की घटना आपको घटी थी, उसमें भी जो सफल उद्भेदन है वो हम लोग के द्वारा किया गया है। आपसी रंजिश की बात थी, ज़मीन विवाद से संबंधित इसमें कोई मामला नहीं था।
और जो पूर्व में जो घटना घटी थी, दो पक्षों का विवाद था, उसमें भी आपको हम लोगों के द्वारा चेक किया गया है। तो यह पाया गया है कि जिन अभियुक्तों के बारे में बात कही जा रही है कि गवाहों को धमकाने की बात थी, वो भी उसकी भी पुष्टि नहीं की जा पाई है, क्योंकि उसमें भी आपको भैंस को बांधने को लेकर विवाद था जो दीपावली के समय आपको उत्पन्न हुआ था। उस संबंध में जो थानाध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी आपको स्पॉट का विजिट किया गया था। उसके बाद हम लोग प्रयासरत थे, लेकिन जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 14 नवंबर को एक दुखद घटना जमुई पुलिस के साथ हो गई थी, जिसके कारण पूरे की पूरी जिला की जो टीम है वो उसी में हम लोग आपको बिजी थे। उसी के तहत हम लोग अनुसंधान कर रहे थे और प्रयास कर रहे थे कि जो फरार अभियुक्त थे उसकी गिरफ्तारी हो सके या आत्मसमर्पण वो माननीय न्यायालय में करें। इस कारण से जो भी हम लोगों के द्वारा उसमें कुछ भी आप कह सकते हैं विलम्ब हुई, लेकिन कार्रवाई करने में हम लोग चूके नहीं हैं। हम लोगों ने उसमें भी जो शामिल अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पूर्व से जो उसमें शामिल अपराधी जिनका नाम आ रहा था उनके विरुद्ध हम लोगों ने आपको जो रिवार्ड है वो भी घोषित किया है। रिवार्ड का अमाउंट भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है और अभी फ़िलहाल वो जो आपको, क्योंकि उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने 15 फोर्स का वहाँ पे आपको परमानेंट डिप्लॉयमेंट कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जमुई पुलिस में फोर्स भी आपको थोड़ा बढ़ गया है। इस कारण से हमने उस जगह की सेंसिटिविटी को देखते हुए कि दोबारा उस पक्ष से फिर से लड़ाई नहीं हो, हम लोगों ने यह काम किया।